हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। आज सुबह की 11 बज चुकी हैं। तो कल आ गई थी मैं यहाँ देहरादून। और आज का ब्लॉग मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ कि बहुत रिलैक्स से लोगों के क्वेश्चंस हैं कि बहुत सारे बाकी मैंने घर के काम अभी तक निपटा दिए हैं। सुबह से लेकर मैं अभी तक घर के काम ही निपटा थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बना दूं। और मतलब ब्लॉग में क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मतलब जो मेन है मैं उनके क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ। बाकी उन जिनके और हैं तो उनके क्वेश्चन के आंसर भी इनके बीच आपको मिल जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। याद मेरे को है नहीं, लेकिन कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। कल रात को कॉपी में लिख दिए थे। कल रात को मेरा यही काम था कि मैं कॉपी में लिख दूं। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ। तो ये क्वेश्चन ना मेरे को इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के मैसेज में आते हैं, क्योंकि मैं ना जब भी ब्लॉग डालती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, जो मैं थंबनेल बनाती हूँ उसको मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ स्टोरी में, और जो ब्लॉग का लिंक होता है मैं उसी में डाल देती हूँ, जिस वजह से लोगों को भी आसानी होती है ब्लॉग देखने में। क्लिक किया और देख लिया, तो उसी के थ्रू मेरे को मैसेज आते हैं। बाकी मतलब जो लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं वो मेरे आधे अधूरे व्लॉग्स देखते हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। शायद देखते नहीं है, जिस वजह से उनको पूरी डिटेल में पता नहीं है। तो मैंने बताऊँ सभी को मैसेज में क्या लिखा हुआ है गाइस कि मैं ना कल ब्लॉग डालूंगी तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और मैं ना क्या करती हूँ कि मतलब जो मैसेज आते हैं बहुत सारे मैसेज, और मेरे को ना मैसेज करने में इतनी मौत आती है ना, हरामी हो बेटा। तो मैं मैसेज के आंसर तो मैसेज में नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ ब्लॉग डाल सकती हूँ, जिस वजह से मेरे ब्लॉग में पड़ जाएंगे और उनके क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे गाइस। तो मैंने डायरी पे लिख रखे हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं ना वीडियो किससे शूट कर रही हूँ, अपने इससे ही मैं वीडियो इससे शूट कर रही हूँ गाइस, अपने स्टैंड से। तो चलो आपके क्वेश्चन के आंसर दिखा देते हैं जो कि मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो कुछ लिखे हुए हैं मैंने, मतलब 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। जो मेरी पर्सनल लाइफ से, मतलब सारे क्वेश्चन तो मेरी लाइफ से होते हैं, लेकिन जो मेन है मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो पहले मैं अपना कैमरा सेट कर लेती हूँ। तो कैमरा मैंने सेट कर दिया है। मतलब स्टैंड का ना यही फ़ायदा है का इसकी, मतलब वीडियो कहीं भी रख लो और शूट कर लो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जो कि मुझे मतलब कम से कम 5 से 6 लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज। आई डोंट। ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि गैस करना क्या है हमारी लव है अरेंज। तो किसी ने सही कहा और किसी ने गलत कहा कि आपके हस्बैंड आपके साथ रहते नहीं है, तो लगता नहीं है कि आपकी लव है, और आप इतनी वीडियोस भी अपने हस्बैंड के साथ डालते नहीं हो। तो क्या है ना, मैं वीडियोस इसीलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है वीडियोस में आना, बहुत कम है उनको पसंद। बाकी उनके ना 1-2 व्लॉग्स मैंने डाले हैं अपने, मतलब जब वो शादी में जाते हैं तो डाल देते हैं, क्योंकि वो गढ़वाली में बनाते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ कि मेरे उसमें डाल दो। उनका डेली का व्लॉग बनाने का वो नहीं है कि वो अपने ही चैनल में डालें, तो वो मेरे में डाल देते हैं कभी कभार जब उनको बनाना होता है। और मैं वीडियो में कैसे लाऊंगी गाइस जब मैं उनके साथ रहती नहीं हूँ। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है। तो आपकी लव मैरिज है या अरेंज? तो हमारी लव मैरिज है। आज मैं सही बता रही हूँ आपको, जिन लोगों को पता नहीं है, वैसे मैक्सिमम लोगों को पता है कि हमारी लव मैरिज है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरा ब्लॉग नया देखते हैं, तो उनको बता दूं कि मेरी लव मैरिज है। सेकंड ब्लॉग अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। ये भी मैक्सिमम लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है, मेरे हस्बैंड का फोटोग्राफी का काम है, जो कि वो करते हैं। और साथ में फोटोग्राफी के साथ साथ हमारी अपनी शॉप भी है, जिसमें गिफ्ट फ्रेम वगैरह सारे स्टेशनरी वगैरह सारी हैं। तो मेरे हस्बैंड का फोटोग्राफी का काम है। तीसरा है ये बैंकर वाला, मजा नहीं आ रहा है कि आपकी शादी हो गई। जा पूछ क्या।
मतलब मैं लगती नहीं हूँ कि मेरी शादी हो गई, मतलब मैं सिंदूर लगा के रखती हूँ, गले में पहन के रखती हूँ। तो आपको भी लगना चाहिए कि मेरी शादी हो गई कि नहीं। तो हो गई है मेरी शादी। आपके जिनके क्वेश्चन थे बता रही हूँ मैं आपको, मेरी शादी भी हो गई है। क्या करें हैं, सबकी आती नहीं, हमें आती नहीं, छोटी बच्ची हो क्या। चौथा क्वेश्चन है, आपने अपनी शादी का व्लॉग क्यों नहीं बनाया? एक कह रहा है कि आपकी शादी हो गई है, दूसरा कह रहा है कि अब आए ना लाइन पे। मतलब ये अलग अलग वीडियो में आए। मैं आपकी निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि आपने अपनी शादी का व्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो शादी में इतने सारे काम हो जाते हैं ना, कभी वो शूट करो, कभी वो शूट करो, और हमारे गढ़वालियों के रीति रिवाज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से हमें अपने लिए खुद के भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब तैयार होने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं अपनी शादी की बात बताऊं तो जब कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मेहंदी के जो हल्दी का दिन होता है, शाम को होता है लहंगा सूट मैंने बिना मेकअप के किया था। मतलब मेरा मेकअप वगैरह कुछ नहीं कर रखा था, जो कि उसमें मेकअप भी कर सकते हैं मेरे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। को इतना टाइम नहीं मिला। मतलब मंगल स्नान हुआ, उसके बाद हम मंदिर में गए, मंदिर में आने के बाद हमने खाना खाया, उसके तुरंत बाद मेरी मेकअप वाली भी आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी करो, फिर हमने ना जल्दी जल्दी किया, मेकअप नहीं किया और लहंगा शूट किया। इसलिए मैं शादी का व्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि ना मैं बोल रही हूँ कि हम गढ़वालियों के रीति रिवाज बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि रीति रिवाजों में ही 2 दिन कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। टाइम मिलता है ऐसे कब, जब जिस दिन बारात आती है और उस दिन सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। तैयार होने के लिए सिर्फ एक दिन होते हैं वहाँ गढ़वाल में लड़कियाँ तैयार अपनी शादी में, उसी टाइम पे टाइम मिलता है। तो मैं इसीलिए अपनी शादी का व्लॉग नहीं बना पाई, टाइम नहीं मिला था। लेकिन डालूंगी मैं अपनी वीडियो अपने व्लॉग में शादी का। हो सकता है कुछ दिनों में डाल दूं, लेकिन ना मेरे पास अभी वो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे है नहीं, जिस वजह से मैं डालूं। तो आगे डालूंगी मैं कभी। आप अपनी पांचों हैं, आप अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते हो? तो मैं अपनी फैमिली के साथ इसलिए नहीं रहती हूँ, मैंने अभी कहा था कि मेरे हस्बैंड का फोटोग्राफी का काम है, तो वो ऊपर रहते हैं और मैं अपने दूसरे काम से यहाँ देहरादून में रह रही हूँ, जो कि मैं अपनी अभी वीडियो में कहा था कि मैं कल आ गए थे देहरादून। ठीक है, वैसे तो मेरे को यहाँ 2 महीने हो गए हैं गाइस। तो मैं अपने काम से आ रखी हूँ देहरादून। अभी मेरे यहाँ 1-1.5 साल का काम है, तो जिस वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ। जब भी मेरी छुट्टी होती है तो मैं निकल जाती हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। छठवां सवाल है कि आप अपने ससुराल में कम और मायके में ज़्यादा रहते हो। अब मैं क्या करूँगा, इसमें आपने मेरे पूरे ब्लॉग में देखा नहीं होगा कि मेरा जो ससुराल है वो बहुत ऊपर है जाने के लिए। तो जब भी मैं यहाँ से, मतलब मेरे को मिलती है 1 दिन की छुट्टी, तो 1 दिन की छुट्टी के लिए मैं सैटरडे को निकल जाती हूँ यहाँ से शाम को, और रात को मतलब लगभग रात ही हो जाती है। तो रात को जंगलों के बीच कौन जाएगा गाइस? मेरा जो ससुराल है वो जंगल के बीच में ही है, मतलब अकेले में है हमारा घर। तो उस दिन हम जाते हैं अपने मायके ही, क्योंकि मेरा मायका है रोड पे, वहीं पे मतलब नज़दीक में ही है। तो जिस वजह से मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ छुट्टी के दिन। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती, मैं सबके साथ रहती हूँ। मेरे ससुराल वाले भी मेरे को अच्छा मानते हैं, और बस यही है, मैं ज़्यादा कुछ वो नहीं करना चाहती। आपके हस्बैंड आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं? तो अभी मैंने उसमें कहा था कि मेरे हस्बैंड का काम है जो कि ऊपर ही है, तो वो मेरे साथ कैसे रहेंगे जब हमारा ऊपर मार्केट बंद होता है सेकेंड संडे को और लास्ट संडे को। तो वो आ जाते हैं अगर उनको टाइम होता है, नहीं तो वैसे मैं ही चली जाती हूँ घर। आप कहाँ रहते हो? लास्ट क्वेश्चन। तो मैं रहती हूँ देहरादून बानीवाला में, और मेरा यहाँ काम है अभी 1-1.5 साल का, तो जिस वजह से मैं यहाँ आ रखी हूँ। जैसे ही काम निपटेगा वैसे ही मैं चली जाऊँगी गाइस। यार ऐसे कौन चाहता है कि हम अपने परिवार से दूर रहें? क्या हम नहीं रह सकते? अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन हमें अपना आगे का फ्यूचर भी देखना होता है। तो मैंने अपना आगे का फ्यूचर देख के ही अभी 1-1.5 साल अपने परिवार से दूर रह रही हूँ। जब सब कुछ सही हो जाएगा तो तब मैं अपने परिवार के साथ भी रहूँगी और अपने हस्बैंड के साथ भी। हस्बैंड परिवार में ही आते हैं, लेकिन यार मेरा भी मन करता है अपने परिवार वालों के साथ में रहने का, लेकिन क्या करूँ मैं, कुछ मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं जो कि निभानी पड़ती हैं।
तो आज के ब्लॉग में इतना ही काफ़ी है। यही थे मेरे क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन थे और उम्मीद करती हूँ कि जिनके और क्वेश्चन थे उनके क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के अंदर ही आपको मिल गए होंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही काफ़ी है। तो अब मेरी भी क्लास है तो मैं चलती हूँ अपनी क्लास के लिए। बाद बाकी वीडियो में इतना ही काफ़ी। कैसा लगा आपको ब्लॉग में, आंसर कैसे लगे आप कमेंट्स में बताना, और जिनको जिनके कम आंसर मिल गए हैं वो भी कमेंट करना। बाय बाय गाइस।